जय श्री हरि, राधे कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। हम बात करने वाले हैं सोमवती अमावस्या की। सोमवती अमावस्या पुरुषोत्तम मास में मनाई जाने वाली इतनी विशेष क्यों है, इसकी पूरी पूजन विधि कैसे मनाएंगे और इसके क्या नियम है, आज हम इसी वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। क्या आप जानते हैं कि साल 2026 की यह सोमवती अमावस्या अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायी मानी जा रही है। मान्यता है कि इस दिन किए गए स्नान, दान, पितृ तर्पण और शिव पूजा से कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। यदि आप इस दिन का सही तिथि, शुभ मुहूर्त और संपूर्ण पूजा विधि जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और अंत तक अवश्य देखें। सोमवती अमावस्या कब है, आइए जानते हैं। वर्ष 2026 में सोमवती अमावस्या 15 जून सोमवार को मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि 14 जून को दोपहर में लगभग 12:20 से लग जाएगी, लेकिन हम लोग 15 जून सुबह लगभग 8:30 बजे तक रहेगी। तो उदया तिथि के अनुसार व्रत और पूजा 15 जून को ही की जाएगी। अब जानते हैं सोमवती अमावस्या का महत्व क्या होता है, क्यों हम मनाते हैं। जब अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। यह दिन भगवान शिव, माता पार्वती और पितरों को समर्पित माना जाता है। इस दिन स्नान, दान, तर्पण और शिव पूजा, पीपल पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। अब जानेंगे पूजा की तैयारी। तो इस दिन हम लोग क्या करेंगे, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर स्नान करें, साफ सुथरे कपड़े, चटक रंग के वस्त्र धारण करें। कोरे कपड़े पहनना कोई अनिवार्य नहीं है, जो भी आपके पास वस्त्र हो साफ सुथरे वो पहन लें। लाल, पीला, हरा या गुलाबी रंग शुभ माना जाता है। काले और नीले रंग के वस्त्र ना पहने अगर आप हो सके तो। जो महिलाएं व्रत रख रही हैं वे पूजा संपन्न होने तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करेंगी। तो इस दिन हम पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, और अगर पीपल का वृक्ष हमारे आसपास नहीं है तो हम घर में स्थापित तुलसी जी की भी पूजन कर सकते हैं। अब पीपल के वृक्ष के पास जाएं, उसे जल अर्पित करें। जल में काले तिल और थोड़ा सा मीठा अवश्य मिलाएं। मान्यता है कि इससे पितरों की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। यदि आपके आसपास पीपल का वृक्ष उपलब्ध नहीं है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप तुलसी माता की पूजा और परिक्रमा कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष के समीप शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद हल्दी और चावल के आटे से घोल को भूमिश्वर सोना धोबिन की प्रतिमा बनाएं और उस पर 5 बार सिंदूर का टीका लगाएं। यह परंपरा अखंड सौभाग्य और व्यवहारिक जीवन सुख की कामना से जुड़ी मानी जाती है। आपको पूजन की तैयारी में क्या क्या सामग्री चाहिए, क्या भोग चाहिए, आइए जानते हैं। जो भी आपके पास ऋतुफल हो, मिठाई हो, सुहाग की सामग्री अर्पित कर सकते हैं। घर में बनाया हुआ हलवा पूड़ी भी भोग के रूप में चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा पूजा सामग्री में हमें जो भी 16 श्रृंगार होते हैं, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, चुनरी, तुलसी माता को चढ़ाने के लिए चुनरी, ये सब इत्यादि जो भी है। इसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे। पूजा में घी का दीपक जलाएंगे, 1 लोटा जल रखेंगे। इसके अलावा कुछ खास सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। तुलसी जी को श्रृंगार चढ़ाते हैं। अब पूजा करेंगे। अब हाथ में फूल और अक्षत लेकर सोमवती अमावस्या का व्रत की कथा सुने और पढ़ें। पूरी जो भी माता रानी को, तुलसी माता की तुलसी जल से उनको स्नान कराएं, तिलक कराएं, उनको वस्त्र पहनाएं, श्रृंगार चढ़ाएं। जो भी फल मिठाई है उसका आह्वान करें और माता रानी को भोग लगाएं। कथा पूर्ण होने के बाद पीपल वृक्ष की या तुलसी के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करेंगे। 108 परिक्रमा करना संभव ना हो तो 5, 7, 11 या 21 बार परिक्रमा करना भी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं। परिक्रमा करते समय सिंदूर का टीका लगाते चलें और ओम नमः शिवाय का जाप करते चलें। यदि पीपल नहीं तो तुलसी माता का भी 108 बार आप परिक्रमा कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। 108 बार परिक्रमा करने के साथ साथ आपके पास 108 अगर कोई वस्तुएं, मूंगफली के दाने या कोई ड्राई फ्रूट्स, टॉफी या कोई भी सुहाग का सामान 108 आप उसको भी चढ़ा सकते हैं। 108। अब पूजा संपन्न होने के बाद, परिक्रमा करने के बाद पूजा भगवान गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करेंगे। फिर हाथ जोड़कर अपनी भूल चूक के लिए क्षमा मांगेंगे। तब पति की दीर्घायु, परिवार की सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करेंगे। अंत में जल लेकर पूरी पूजा को वार दें और पूजा का समापन करें। जो भोग भगवान को अर्पित किया गया था उसे प्रसाद के रूप में घर के सभी सदस्यों में बांटें। आसपास बच्चों को या जरूरतमंदों को, जो भी हो, आप जितना प्रसाद बांटेंगे आपको उतना ही पुण्य मिलेगा। तो दोस्तों, इस सोमवती अमावस्या पर श्रद्धा के साथ
भक्ति के साथ आप पूजा अवश्य करें। भगवान शिव, माता पार्वती और आपके पितरों का आशीर्वाद आपके परिवार पर बना रहे। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें और इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। अगर